हाँ बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो क्या होगा। याद करो, हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। याद आया? तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट कूलम। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। और एक और हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल के, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट इसका। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हम लोगों ने बात की थी कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, है ना। ये फॉर्मूला आता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, है ना। जब यहाँ पर जैसे कोई क्यू का चार्ज होता था, आर डिस्टेंस पर हमने प्लस क्यू नॉट को रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, ठीक है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की इक्वल आती थी, याद आया। तो अब देखो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी तो वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन। ठीक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही फोर्स की डायरेक्शन। ठीक, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो देखो, जैसे सपोज दैट प्लस क्यू का चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट का टेस्ट चार्ज, तो इस पर जब हम फोर्स निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन इधर आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होगी, इधर ही की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही। और अगर सपोज दैट माइनस क्यू का चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट का हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो देखो इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर जो इससे इस पर फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो भी इधर की तरफ हो जाएगी। ठीक, तो याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अवे फ्रॉम चार्ज होगी। बात क्लियर हो रही है? और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स द चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो टुवर्ड्स द चार्ज होगी, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। क्लियर हुआ? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर समझ लेते हैं। अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, मान लो सपोज दैट ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा याद रखिएगा, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, कि पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ जाती है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो इसमें अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहे हो, इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे। और अगर नेगेटिव चार्ज रखा होगा तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में Q इंटू ई का फोर्स लगेगा, जहां Q इस पर चार्ज की वैल्यू है और E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड में अगर रखा हुआ है तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स, और नेगेटिव चार्ज पर फील्ड में अगर रखा हुआ है तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ बेटा ये? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। सपोज कर लो यहाँ पर कोई क्यू का चार्ज है और इससे हमें आर डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। वो हम लोग निकाल चुके हैं, याद करिए कितना आता था, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सपोज कर लो कि यहां से क्यू से पी तक का वेक्टर है वो वेक्टर आर है, तो इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर कैप।
तो ये वेक्टर फॉर्म में बन जाएगी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पी पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर। r कैप को हम वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r क्यूब वेक्टर। क्यों बच्चों समझ में आया वेक्टर फॉर्म? इस तरीके से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में इस डायरेक्शन में हो जाएगी। क्लियर?